हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी की थार्टी विश्वा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंतर्गत रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं और उसमें आज हमारा ये तीसरा पार्ट है। और इसके पार्ट सेकेंड में हमने देखा था रिप्रोडक्शन ह्यूमन में कितने प्रकार का होता है, अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने देखा था। इस वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम देखेंगे टेस्टिस। आज हम टेस्टिस के बारे में देखेंगे। टेस्टिस हमारा क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? टेस्टिस जो है हमारा वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल का। टेस्टिस को हम हिंदी में कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं? वृषण। टेस्टिस की अगर हम शेप की बात करते हैं तो टेस्टिस हमारा जो होता है ओवल शेप का होता है, कुछ इस तरीके का ओवल शेप का होता है, अंडाकार होता है। और यह ह्यूमन बीइंग्स में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है हमारा टेस्टिस। उदर के बाहर सिचुएटेड होता है हमारा टेस्टिस इनसाइड स्कॉर्टम। और हमारा टेस्टिस जो होता है एक सेक में क्लोज होता है जिसको हम बोलते हैं स्कॉर्टम। अगर हम एक टेस्टिस यहाँ देखें, ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी है। ये हमारा पोर्शन, ये पूरा यहां से हमारा कौन सा पोर्शन है? ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी है। ये अगर ये तो ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी है। और जहां से एब्डोमिनल कैविटी से हमारा ये टेस्टिस नीचे लटका रहता है, जिससे जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। क्या बोलते हैं? इंग्विनल कैनाल कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको हटा देते हैं, हम ये वाला पोर्शन देखते हैं। अब ये जो सबसे आउटर लेयर होता है टेस्टिस का, जिसमें टेस्टिस है, ये हमारा टेस्टिस है, जिसमें हमारा टेस्टिस होता है, इसको हम कहते हैं स्कॉर्टम। क्या बोलते हैं? स्कॉर्टम कहते हैं। अर्थात टेस्टिस इनक्लोज इन स्कॉर्टम। टेस्टिस किसमें होता है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसको हम स्कॉर्टम कहते हैं या स्कॉर्टल सेक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कॉर्टल सेक कहते हैं। क्लियर है? ये हमारा टेस्टिस हो गया। वन पेयर टेस्टिस होता है ह्यूमन बीइंग्स में। कितना होता है? वन पेयर टेस्टिस। अर्थात एक जोड़ी वृषण होती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। क्लियर है? अब देखिए, टेस्टिस स्कॉर्टम के द्वारा, टेस्टिस जो होता है स्कॉर्टम से एक स्ट्रक्चर के द्वारा अटैच होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गुबार्नाकुलम। क्या बोलते हैं? गुबार्नाकुलम कहते हैं। इस टेस्टिस को क्या बोलते हैं? गुबार्नाकुलम कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ह्यूमन बीइंग्स में जब वो फीटस रहता है, मां के गर्भ में रहता है बच्चा, तो 7 मंथ के पहले तक, 7 मंथ के यानी कि 7 महीने के पहले तक टेस्टिस कहां होता है? एब्डोमिनल कैनाल में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। कहां होता है? एब्डोमिनल कैविटी में होता है। 7वें महीने के बाद यह टेस्टिस डिसेंड हो जाता है स्कॉर्टम में। किसमें डिसेंड हो जाता है? अर्थात 7वें महीने के बाद यह टेस्टिस किसमें आ जाता है? स्कॉर्टम में खिसक के नीचे आ जाता है। 7 महीने के पहले यह टेस्टिस हमारा कहां होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। अर्थात ह्यूमन बीइंग का जो टेस्टिस है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल भी है और इंट्रा एब्डोमिनल भी है। यानी कि 7 महीने के पहले, फीटस में 7 महीने के पहले इंट्रा एब्डोमिनल होगा, यानी कि अंतः उदरी होगा, और 7 महीने के बाद और टिल डेथ हमेशा ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रहेगा। क्लियर है? अब देखिए, ये जो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से नीचे डिसेंड हो रहा है, गिर रहा है, अगर ये टेस्टिस यहां से नीचे गिरने से फेल हो जाए गिरने में,
तो इसको हम कहते हैं क्रिप्ट आर्चिडिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिप्टो आर्चिडिज्म बोलते हैं, क्रिप्ट आर्चिडिज्म बोलते हैं। अगर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से 7वें महीने के बाद भी खिसक के नीचे नहीं आता है तो यह एक प्रकार का डिजीज है जिसे हम कहते हैं क्रिप्ट आर्चिडिज्म। क्या कहते हैं? क्रिप्ट आर्चिडिज्म कहते हैं इस बीमारी को। क्या होता है क्रिप्ट आर्चिडिज्म? फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्कॉर्टम इज कॉल्ड क्रिप्ट आर्चिडिज्म। अर्थात टेस्टिस का एब्डोमिनल कैविटी से नीचे स्कॉर्टम में आने से फेल हो जाना, आने में असमर्थ हो जाना, ये क्या कहलाता है? क्रिप्ट आर्चिडिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिप्ट आर्चिडिज्म कहलाता है। अब देखिए, अब टेस्टिस से रिलेटेड हमारे कुछ टर्म्स हैं जिनको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये टेस्टिस डिसेंड नहीं हुआ और यहीं रह गया, नीचे नहीं आया और यहीं रह गया, तो इस बीमारी को कहेंगे क्रिप्ट आर्चिडिज्म। क्या कहेंगे? क्रिप्ट आर्चिडिज्म कहेंगे। अब देखिए, अब इस ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज है, इसे हम करेक्ट कर सकते हैं सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा। इस सर्जिकल प्रोसेस को बोलते हैं आर्चिलोप्लेक्सी। क्या बोलते हैं? आर्चिलोप्लेक्सी कहते हैं। अर्थात सर्जिकल प्रोसेस टू डिसेंड ऑफ टेस्टिस इन स्कॉर्टम। अर्थात टेस्टिस को शल्य चिकित्सा के द्वारा किसमें गिराना? स्कॉर्टम सेक में गिराने की प्रक्रिया कहलाती है आर्चिलोप्लेक्सी। क्लियर है? दूसरा टर्म होता है सिन आर्चिडिज्म। क्या होता है? सिन आर्चिडिज्म वह प्रक्रिया है यदि दोनों टेस्टिस क्या हो जाएं, आपस में जुड़ जाएं। जैसे ये मान लीजिए एक टेस्टिस है और ये दूसरा टेस्टिस, दोनों टेस्टिस जब आपस में जुड़े हुए हो तो इसको बोलते हैं सिन आर्चिडिज्म, फ्यूजन ऑफ बोथ टेस्टिस। ठीक है? अर्थात अगर दोनों टेस्टिस आपस में जुड़े हुए हैं तो इसको बोलेंगे सिन आर्चिडिज्म। क्लियर है? अब देखिए, मोनो आर्चिडिज्म एक टर्म आता है, मोनो आर्चिडिज्म। क्या टर्म आता है? मोनो आर्चिडिज्म। यदि हमारे बॉडी में स्कॉर्टल सेक में एक ही टेस्टिस हो, ओनली वन टेस्टिस, अगर सिर्फ एक ही टेस्टिस हो तो इस कंडीशन को हम कहेंगे मोनो आर्चिडिज्म। क्या कहेंगे? मोनो आर्चिडिज्म कहेंगे। दूसरा पॉली आर्चिडिज्म, यदि स्कॉर्टल सेक में दो से अधिक टेस्टिस हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉली आर्चिडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉली आर्चिडिज्म बोलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट टर्म है आर्चिडाइटिस। क्या है? आर्चिडाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन इन टेस्टिस। अगर टेस्टिस में क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसे हम आर्चिडाइटिस बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए, टेस्टिस दो प्रकार का, एक इंट्रा एब्डोमिनल, एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। अर्थात इंट्रा एब्डोमिनल का मतलब कि ऐसे एनिमल्स जिसमें टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होता है, यानी कि उदर के अंदर ही रहता है और सिर्फ रिप्रोडक्टिव पीरियड में, ब्रीडिंग सीजन में उनका टेस्टिस नीचे गिरता है। इस किस में आता है? स्कॉर्टल सेक में आता है। इसको बोलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी। फॉर एग्जांपल रैट, बैट, रेप्टाइल्स, चूहों में, चमगादड़ों में और सरीसृपों में टेस्टिस जो होता है वो क्या होता है? इंट्रा एब्डोमिनल होता है और केवल ब्रीडिंग सीजन के दौरान ही, अर्थात जनन काल के दौरान ही ये नीचे गिरता है। अब इंट्रा एब्डोमिनल में ही क्या होता है? एक ऑलवेज इंट्रा एब्डोमिनल होता है, इंट्रा एब्डोमिनल। अर्थात ऐसे एनिमल्स जिनमें टेस्टिस कभी बाहर डिसेंड ही नहीं होता है, हमेशा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहता है,
इसको हम कहते हैं इंट्रा एब्डोमिनल। ठीक है, जैसे एलिफेंट हो गया, एलिफेंट हो गया। एलिफेंट में क्या होता है, और जितने एक्वाटिक मैमल्स होते हैं उनमें टेस्टिस हमेशा क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल होता है। ब्रीडिंग सीजन चाहे हो चाहे नॉन ब्रीडिंग सीजन हो, हमेशा इंट्रा एब्डोमिनल होता है, टेस्टिस बाहर नहीं आता है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्या होता है, टेस्टिस ह्यूमन बीइंग्स का क्या होता है, ह्यूमन में क्या होता है, टेस्टिस हमेशा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, लेकिन 7वें मंथ के पहले फीटस में वो इंट्रा एब्डोमिनल होता है, लेकिन उसके बाद से टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो जाता है और हमेशा के लिए रहता है बाहर में। ठीक है, और टेस्टिस का टेम्परेचर लो होता है 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो देन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो आज आप इस वीडियो को देखिए और बताइए कैसा लगा आज का वीडियो ये, और नेक्स्ट टेस्टिस का नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।